जिंदगी के सफर में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जो सिर्फ आम दिन नहीं होते, बल्कि कुदरत की तरफ से खास इशारे होते हैं। सितारों और सैयारों की हरकत जब जमीन पर इंसानों की जिंदगी से जुड़ती हैं तो इनके असरात दिलो दिमाग, किस्मत और फैसलों पर बराह रास्त दिखाई देते हैं। आने वाला हफ्ता 8 सितंबर से 14 सितंबर तक बुर्ज हूत यानी पाइसेस वालों के लिए इन्हीं खास लम्हात में से एक है। ये वक्त ना सिर्फ कामयाबियों के दरवाजे खोलने वाला है, बल्कि दिल के अंदर छुपी हुई उलझनों को भी साफ करने वाला है। कुदरत के निज़ाम शमसी में होने वाली ये तरतीब आपको ज़िंदगी में नई रोशनी और नया हौसला अता करेगी। तो मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं उन राजों का सफ़र जो आपकी ज़िंदगी को खुशियों और सुकून से भर देगा। दोस्तों, अगर आपको ये मौजू दिलचस्प लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये इल्म मज़ीद लोगों तक पहुंचे। अब आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस हफ्ते बुर्ज हूत के लिए कायनात की फिजा में खास तौर पे दो सैयारे अहम किरदार अदा कर रहे हैं, सूरज और अतारुद। ये दोनों सैयारे आपके सातवें जाविये पर जमा हैं। सितारों की ज़बान में सातवां जाविया शादी, रफ़ाकत, मुआहिदे और शराकत दारी का नुमाइंदा समझा जाता है। अतारुद हर साल तकरीबन 3 हफ्तों के लिए इस जाविये से गुजरता है, और ये वक्त हमेशा पाइसेस वालों को ज़हनी सुकून और ताल्लुकात में नरमी अता करता है। अगर सिर्फ अतारुद वहाँ मौजूद हो तो ये वक्त आपके लिए जज्बाती तरक्की, रिश्तों की मजबूती, शराकती फ़ैसलों और मोहब्बत भरी फ़िज़ा पैदा करता है। आपके दिल में एक ख़ास किस्म की नरमी और कुर्बत का एहसास बढ़ जाता है। लेकिन इस बार सूरत हाल और भी शानदार है, क्योंकि सूरज भी अतारुद के साथ इसी ज़ाविये पर मौजूद है। सूरज आपको एतमाद, हिम्मत और नए रुझानात कायम करने की सलाहियत देता है। इसका मतलब यह है कि आपके ताल्लुकात में सिर्फ जज्बाती सुकून ही नहीं, बल्कि अमली ताकत भी शामिल हो जाएगी। ये वक्त आपको शराकत दारी के अहम फैसले करने का मौका दे रहा है, चाहे वो जिंदगी के शरीके सफ़र के बारे में हो या कारोबारी पार्टनरशिप के हवाले से। सितारों की रोशनी आपको ये बता रही है कि आपके लिए ये कदम कामयाबी और तरक्की की तरफ होगा। अगर आप सरमायाकारी या किसी बड़े मंसूबे का आगाज करना चाहते हैं तो ये वक्त आपको कायनात की तरफ से एक मस्बत इशारा है। ये बात याद रखने की है कि ये सब कुछ आपकी ज़ाती कोशिशों की वजह से नहीं हुआ, बल्कि कुदरत के बनाए हुए निज़ाम की वजह से हुआ। अतारुद और सूरज की ये पोजीशन आपकी पैदाइश से बहुत पहले तय कर दी गई थी। जब ये दोनों सैयारे सातवें ज़ाविये पर आते हैं तो पाइसेस वालों को हमेशा नए मौके मिलते हैं, उनकी गुफ्तगू में निखार आता है, तालीमी सरगर्मियों में कामयाबियां हासिल होती हैं और जहनी दबाव कम होता है। पिछले 25 बरसों के मुशाहिदे में ये बात बार बार देखी गई है कि जब अतारुद इस पोजीशन पर होता है तो पाइसेस वाले बेहतरीन मनसूबाबंदी करते हैं। वो अपने माली मामलात में एहतियात और महारत दिखाते हैं, बैंकारी या मुआहदों में कामयाब रहते हैं और अपनी अवामी छवि बेहतर बनाते हैं। उनके अंदर खुद एतमादी और डिसिप्लिन आता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि यह हफ्ता आपके लिए इनामात से भरपूर है। अब आते हैं मुश्तरी यानी जुपिटर की तरफ, जो इस वक्त आपके 5वें ज़ाविये पर है। मुश्तरी एक ऐसा सैयारा है जो हमेशा खुशबख्ती और तरक्की का निशान समझा जाता है। यह आपके करियर और इल्म की नुमाइंदगी करता है। जब ये मस्बत ज़ाविये पर हो तो ज़िंदगी का 60% हिस्सा काबिल हुसूल और आसान हो जाता है। ये वक्त ख़ास तौर पर उन पाइसेस अफराद के लिए बेहतरीन है जो मुआहिदों पर काम करते हैं, जैसे ब्रोकरेज हाउस, स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स या फिर वो लोग जो सेल्स या खरीदो फरोख्त से वाबस्ता है। आपकी जहानत और इल्म इस दौरान अपनी इंतहा पर होगा और आपको तवक्को से बढ़कर कामयाबियां मिलेंगी। अगर आप एक वक्त में एक से ज़्यादा मंसूबों पर काम करना चाहते हैं या एक साथ दो मुख्तलिफ तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ये बेहतरीन वक्त है। आपकी मालूमात और ज़हनी सलाहियतें आपको इज्जत, शोहरत और माली आज़ादी अता करेंगी। इस सब के साथ साथ ज़ोहल यानी सैटर्न भी इस वक्त रज्जत में है। ज़ोहल की ये रज्जत आपके वक्त और रवैयों में मस्बत असर डाल रही है। अगर ये सीधी हालत में होता तो मुमकिन है कि आप मुश्किलात में उलझ जाते, लेकिन मौजूदा पोजीशन आपके लिए बेहतर है। यानी अभी आपके लिए वक्त बहुत ही मौजू है। हालांकि कुछ दिन बाद चांद ग्रहण आने वाला है। सितारों के सफ़र में हर खुशगवार लम्हे के साथ साथ कुछ आजमाइशी लम्हात भी आते हैं। ये लम्हे इंसान को थोड़ा झंझोड़ते हैं, उसके सब्र हौसले को परखते हैं, मगर इनके पीछे भी कायनाती हिकमत होती है। 8 से 14 सितंबर के दरमियान आपको कामयाबियों के जो दरवाजे खुलते नजर आते हैं, उनके साथ साथ एक चैलेंज भी करीब है, और वो है चांद ग्रहण। चांद ग्रहण हमेशा इंसान के अंदरूनी जज्बात पर गहरा असर डालता है।
रोशनी का कम होना और साया पड़ना सिर्फ आसमान पर नहीं होता बल्कि दिलो दिमाग की कैफियतों में भी महसूस होता है। इस बार भी बुर्ज हूत वालों के लिए ये मौका कुछ ऐसे ही जज्बाती उतार चढ़ाव लेकर आएगा। आप महसूस करेंगे कि अचानक लोगों की तरफ से शुकूक व शुबहात बढ़ गए, गोया आप पर बिला वजह इल्जामात लगने लगे। ये असर वक्ती होगा और सिर्फ चंद दिन तक रहेगा, मगर इसका तासुर ऐसा होगा जैसे फिजा में एक भारीपन आ गया हो। दोस्तों या अजीजों की तरफ से मामूली सी बात भी दिल को चोट दे सकती है। इसी दौरान आपको ये भी लगेगा कि आपके खिलाफ साजिशें बढ़ गई हैं, गोया कुछ लोग पसे पर्दा आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत यह है कि यह सब सिर्फ आर्जी असर है जो चांद ग्रहण की वजह से दिल पर गुजरेगा। हकीकी जिंदगी में ना आपका कारोबार रुकेगा, ना मोहब्बत खत्म होगी, ना ही खानदान की खुशियां मुतासिर होंगी। सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद रहेगा, लेकिन दिल की कैफियत बोझल सी जरूर होगी। ये बोझलपन सिर्फ एहसासात की सतह तक महदूद रहेगा। आपके रोजमर्रा के मामूलात अपनी जगह पर चलते रहेंगे, आप खाना पीना, सैरो तफरी और अपने मामूलात जारी रख सकेंगे, मगर दिल के अंदर एक गैर वाज़ेह सी उदासी महसूस होगी। इस कैफियत को समझना जरूरी है ताकि आप इसे हकीकत न समझ बैठें बल्कि जान सकें कि यह सिर्फ चंद दिन का असर है। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के दरमियान हमेशा 15 से 20 दिन का वक्फा होता है। इन दिनों को सितारों की ज़बान में मखसूस दिन कहा जाता है क्योंकि ये दिन इंसान की तबीयत में अनोखे अंदाज के उतार चढ़ाव पैदा करते हैं। ये मूड स्विंग आम मूड स्विंग से मुख्तलिफ होते हैं। आम तौर पर इंसान मौसम की तब्दीली, बीमारी या किसी नाखुशगवार खबर से मुतासिर होता है तो उसका मूड बदलता है। लेकिन ये जो ग्रहण के दरमियान पैदा होने वाले दिन हैं, इनमें मूड की तब्दीली की कोई वाज़ेह वजह नहीं होती। कभी आप बिला वजह बेसुकून महसूस करेंगे, कभी बिला वजह डर सा लगेगा, कभी जहन में बेवजह फिक्रें जन्म लेंगी। ये कैफियत नई तर्ज की होगी। आप सोचेंगे कि कामयाबियां भी मिल रही हैं, हालात भी बेहतर हैं, फिर भी दिल क्यों परेशान है। असल में ये वही पोशीदा असर है जो चांद ग्रहण के साए से पैदा होता है। अगर आप इस कैफियत को पहचान लें तो ये आपके लिए एक तजर्बा बन जाएगा। आपको एहसास होगा कि ग्रहण के दिनों में हमेशा यही कैफियत जन्म लेती है। अगली बार जब ऐसा वक्त आएगा तो आप हैरान नहीं होंगे बल्कि समझ जाएंगे कि ये फितरी असरात हैं। ज्यादातर लोग अपनी मसरूफ जिंदगी में इतने उलझे हुए रहते हैं कि उन्हें इन असरात का इदराक ही नहीं होता। वो सिर्फ ये समझते हैं कि शायद वो खुद कमजोर पड़ गए हैं या उनके हालात बिगड़ गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये सब सिर्फ आसमानी निज़ाम का हिस्सा है। इसीलिए ये लम्हे आपके लिए शऊर बढ़ाने का मौका है। अगर आप ये जान लें कि ये सिर्फ वक्ती असर है तो ना आप खौफजदा होंगे, ना ही अपनी कामयाबियों पर शक करेंगे, बल्कि सब्र व सुकून के साथ चंद दिन गुजारेंगे और फिर वही एतमाद व कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। याद रखें, कायनात में हर चीज़ का एक मकसद है। कभी ये मकसद हमें आजमाइश के जरिए समझाया जाता है, कभी कामयाबी के जरिए। चांद ग्रहण के ये दिन आपको ये सिखाने आ रहे हैं कि कामयाबी के साथ साथ दिल की कमजोरी को भी पहचानना जरूरी है। इसी दौरान आपके लिए ये भी वक्त होगा कि आप अपने अंदरून का जायजा लें। ये सोचें कि कौन सी चीजें आपके दिल को सबसे ज्यादा बेचैन करती हैं। क्या वो बातें हकीकत में इतनी अहम हैं या सिर्फ वक्ती जज्बात की पैदावार है? इस सवाल का जवाब आपके लिए नए रास्ते खोल सकता है। अगर आप इस अदासी को मस्बत रुख दे लें तो ये दिन भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आपको अपने ज़ात के उन पहलुओं को समझने का मौका मिलेगा जो आम दिनों में दबे रहते हैं। गोया कि ये खामोश उस्ताद है जो आपको अंदर से मजबूत कर रहा है। इस बात का खुलासा ये है कि चांद ग्रहण के बाद के दिनों में अगर अदासी या बेसुकूनी आपको घेर ले तो घबराए नहीं। ये कैफियत हमेशा आर्जी होती है। हकीकी कामयाबियां और खुशियां अपनी जगह पर कायम रहती हैं। आपका कारोबार, मोहब्बत और ख़ानदान की खुशियां महफूज रहती हैं। सिर्फ दिल के अंदर जज्बात की लहरें थोड़ी सी तेज हो जाती हैं। कायनात के हसीन और पेचीदा निज़ाम में ज़हल को हमेशा एक सख्तगीर उस्ताद कहा जाता है। ये सैयारा इंसान को सब्र, मेहनत और आजमाइश के जरिए मजबूत करता है। मौजूदा वक्त में ज़हल रज्जत की हालत में है और यही रज्जत आपके हक में बेहतर साबित हो रही है। अगर ये सीधी हालत में होता तो मुमकिन था कि आप मुश्किलात में उलझ जाते, लेकिन इस वक्त ये आपके रास्ते में सहूलत और बर्दाश्त पैदा कर रहा है। ये एक ऐसा मौका है जहां पर आप अपनी ज़िंदगी के अहम फैसलों को अमली जामा पहना सकते हैं। कामयाबी की राहें खुली हुई हैं और अगर आपने इन मौक़ों को पहचान लिया तो आने वाले महीनों में इनके फल ज़रूर मिलेंगे। इल्म हासिल करने, नई मनसूबाबंदी करने और एतमाद के साथ आगे बढ़ने का ये बेहतरीन वक्त है। याद रखें, ये सब कुछ किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं बल्कि कुदरत के बनाए हुए निज़ाम की वजह से हुआ है। अतारुद और सूरज की ये पोजीशन आपकी पैदाइश से बहुत पहले तय कर दी गई थी। जब ये दोनों सैयारे सातवें ज़ाविये पर आते हैं तो पाइसेस वालों को हमेशा नए मौके मिलते हैं।
उनकी गुफ्तगू में निखार आता है, तालीमी सरगर्मियों में कामयाबियां हासिल होती हैं और जहनी दबाव कम होता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि ये हफ्ता आपके लिए इनामात से भरपूर है। अलबत्ता हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आजमाइश भी शामिल रहती है। जैसा कि हमने देखा, चांद ग्रहण के बाद के दिनों में आपको दिल की कैफियतों में उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है। कभी कभी ऐसे भी लग सकता है कि कामयाबी के बावजूद दिल मुतमईन नहीं है। ये वही लम्हे हैं जो आपको सिखाते हैं कि सुकून सिर्फ बैरूनी हालात में नहीं बल्कि दिल के अंदर भी तलाश करना होता है। इन लम्हों को अगर आप मस्बत जाविये से देखें तो ये आपके लिए अंदरूनी तरबियत बन सकते हैं। सब्र, बर्दाश्त और शऊर का ये सबक आपको तवील अरसे तक फ़ायदा देगा। आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, आपकी सोच मज़ीद वाज़ेह हो रही है। आपको ये समझ आ रहा है कि कौन सी बात हकीकत में अहम है और कौन सी सिर्फ वक्ती जज्बात की पैदावार है। इस पूरे हफ्ते का मजमूई जायज़ा ये है कि पाइसेस वालों के लिए हालात खुश आइंद हैं। ताल्लुकात बेहतर होंगे, कारोबार में तरक्की के इम्कानात हैं, तालीमी सरगर्मियाँ उरूज पर होंगी और जहनी दबाव में कमी आएगी।